जो समय में आएगा वो समय में नष्ट होगा, चाहे कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो। तो क्या करेंगे? बैठ के उदास रहेंगे, रोएंगे? कहानी तो सब पता ही है क्या होना है, इसीलिए मुस्कुराओ। पता है इसीलिए मुस्कुराओ, सबको आज पता ही है, इसीलिए मुस्कुराओ। यहाँ आप इतिहास पढ़ेंगे, बड़े बड़े संत महात्माओं के जीवन को स्टडी करेंगे, सिवाय स्ट्रगल और दुख के कुछ दिखाई नहीं देगा। जितने जितने ऊंचा आदमी होगा, जितना ऊंचा आदमी होगा उतना बड़ा स्ट्रगल होगा। अगर किसी को विराट कोहली बनना है ना, तो किसी गली वाले बालर का बाल मारने के लिए रेडी ना रहे हो। हाँ जी, विराट कोहली बनना है ना, तो आपको गली वाले जो बॉलर होते हैं ना, फुल टॉस देसी वाला, एलो मार लो छक्का चौका, उसकी उम्मीद ना करें। तो 171 का बाल झेलने के लिए तैयार रहें अगर विराट कोहली बनना है तो। हाँ जी, वो हरभजन सिंह का कट झेलने के लिए तैयार रहिए, वो मुरलीधरन का टर्न, समझ में आ रहा है, मुरलीधरन, वो झेलने के लिए तैयार रहिए अगर विराट बनना है तो। तो यहाँ पे हमने आपको एक ट्रेनिंग दिया था कि इंसान के जीवन में दो तरह से, वो सच कहूं तो पूरे जीवन में वो सिर्फ स्ट्रगल ही करता है, वो लड़ता है और समय से भी लड़ता है वो। अगर कोई जीतने के लिए लड़ रहा है, कोई जीता हुआ है तो जीत को बचाने के लिए लड़ रहा है, कोई चढ़ रहा है तो स्ट्रगल कर रहा है, कोई चढ़ गया तो फिसल ना जाए वो तो स्ट्रगल कर रहा है कि नीचे ना गिर जाए। हर कोई यहाँ फाइट करता है, हर कोई यहाँ लड़ता है। तो इसीलिए मैं आप सभी को बार बार बोलता हूं, यहाँ लड़ना पड़ेगा लड़ाई। और लड़ाई लड़ने के लिए बाजुओं में दम चाहिए, ताकत चाहिए, ताकत। और ताकत माने वजन उठा लेना, सीना चौड़ा कर देने को ताकत नहीं बोलते हैं, सिक्स पैक बनाने को ताकत नहीं बोलते हैं। ताकत माने जो अंदर से फौलाद की तरह हो, जो लड़ जाए, डट जाए। पैसा नहीं है, लेग नहीं चल रहा, कोई भी सिचुएशन है, फाइट कर जाए, लड़ जाए, ये वाला ताकत चाहिए। स्ट्रगल बिल्कुल है। हम वो कंपनी वाले नहीं है जो आपको बोलेंगे कि मेरे यहां आ जाइए आपका काम हो जाएगा, मेरे यहां आ जाओ आपका हो जाएगा। मौज ही मौज है, बिल्कुल मौज ही मौज नहीं, ये झूठ बात है, क्योंकि नानक साहब खुद ही बोल रहे हैं। तो नानक साहब की बात कौन झूठला देगा? उन्होंने अपनी कहानी भी बताए, बड़े बड़े महापुरुषों की कहानी भी गाने उन्होंने बताया। किसी भी धर्म समुदाय के आप उनके पीर पैगंबर को आप पढ़ लीजिए, और तारी पुरुषों के जीवन को स्टडी कर लीजिए आप। गीता भी निकलती है ना, तो कुरुक्षेत्र में खून गिरने से, खून की नदियां बहती है तो गीता उत्पन्न होता है, समझ में आ रहा है? वैसे नहीं निकल गया था वो भी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का टैग लेने के लिए ना, जो टैग लगा हुआ है सामाजिक रूप से, जिन्होंने टैग दिया उनको मर्यादित शब्द का टैग लगाया गया है, उसके लिए बहुत तरह के एग्जाम उन्हें पिताजी के कमिटमेंट के लिए साथ साथ राज्य का कमिटमेंट तक निभाना पड़ा है। बहुत सारा सेक्रीफाइस और सेक्रीफाइस और सिर्फ सेक्रीफाइस उनके लाइफ में। तो एक चीज आप स्वीकार कर लीजिए खुले मन से, क्या यहाँ स्ट्रगल है, फाइट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग स्ट्रगल को सिर्फ अखबारों को पढ़ते हैं, अखबारों में स्टारों के बारे में किताबों में पढ़ते हैं, फला व्यक्ति स्ट्रगल बहुत किया अपने जीवन में और वो आज व्यक्ति बहुत बड़ा स्टार बन गया है, बहुत बड़ा सफल आदमी बन गया है। उन पूरे उसके ऑटोबायोग्राफी में सिर्फ उनको ये दिखाई देता है वो व्यक्ति कहां तक पहुंचा है। वो सफलता वाले शब्दों को तो ज्यादा सुन लेते हैं, मगर स्ट्रगल वाले शब्दों को वो भुला देते हैं। ये एक पार्ट है, ये करना ही है आपको, एक स्टोरी तो लिखना ही है यहाँ पर।
और कदम कदम पे यहाँ पे स्ट्रगल है। पूरी जिंदगी आपकी बॉडी 24 आवर्स हमेशा अपने आप को इसीलिए इम्यूनिटी पावर बूस्ट करके रखती है अनेक बीमारियों से लड़ने के लिए। आप अगर वैक्सीन लगवा के आ रहे हैं तो वैक्सीन इस बात का सूचक है कि बॉडी को पहले से तैयार कर दो वायरस डाल के, ये वायरस भविष्य में आने वाला है। वैक्सीन और क्या होता है, जो वायरस से आपको अटैक होने वाला है वही वायरस पहले डाल दिया जाता है कि बॉडी तुम तैयार हो जाओ, ये वायरस आ सकता है भविष्य में कभी भी दुश्मन, तो तुम तैयार रहोगी तो लड़ाई लड़ पाओगी। और अगर वो अचानक अटैक करेगा ना तो तुम नहीं जीत पाओगी। इसीलिए इसी तो वैक्सीन बोलते हैं, टीका। तो आपको आगाह किया था, पहले ही रेडी रहिए जीवन में। संत महात्मा भी रेडी कर रहे हैं, सक्सेसफुल लोग भी रेडी करते हैं कि आपको स्ट्रगल करना ही होगा। उसके लिए पहले ही माइंड सेट लेके चलिए आप। और यहां पर शारीरिक और मानसिक तरीके से दो तरह से प्रसव वेदना से गुजरना ही पड़ता है। अगर कोई आदमी बहुत गरीब है तो वो से कष्टों से गुजरना होता है, यानी अभावों का जो कष्ट है वो झेलना होता है। और अगर कोई इन गरीबी से समृद्ध बनता है तो बहुत सारी साइकोलॉजी के तहत वो दुखों से गुजरता है। फिर वो तीसरा कैटेगरी आता है, कष्ट से भी पार हो गया, दुखों से भी पार हो गया, कष्ट और दुखों दोनों से पार हुआ। वह हो गया जो समय में नहीं है, जिसका समय कुछ बाल बांका नहीं कर पाएगा। उसमें जो पहुंचता है वो इस संसार का विजेता माना जाता है। वो चंद मुट्ठी लोग इस पृथ्वी पाए जाते हैं। नहीं तो कोई गरीबी में पीटा जाता है और कोई अमीरी में पीटा जाता है। पीटे दोनों जाते हैं, सिकंदर अमीरी में पीटा जाता है और गरीब झोपड़पट्टी में पीटा जाता है। गरीबी के अपने आप में एक चैलेंज है, एक कष्ट है, अभाव का। धन नहीं है, कपड़ा नहीं है, पैसा नहीं है, सुविधाएं नहीं है, खाना नहीं है, दवाई नहीं है, ये एक कष्ट है। अमीरी का अपना एक और कष्ट है, जिसके पास घर है, गाड़ी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, फिर भी एक दुख है उसके पास। और मैंने दुख और कष्ट का परिभाषित आपको किया था कि कष्ट अलग चीज होता है और दुख अलग चीज होता है। हम लोग दुर्भाग्य से कष्ट और दुख को एक जानते हैं, ऐसा नहीं है। कष्ट झोपड़ी में पैदा होता है, बहुत गरीबी में पैदा होता है, जहां हर चीजों का भयानक अभाव है वहां कष्ट होता है। और जहां पे सभी चीजें होने के बावजूद आदमी आत्महत्या करता है वो दुख है। जानते हैं आप लोग, पढ़ाई लिखाई भी था, शादी भी हो गया, बच्चे भी हो गए, गाड़ी घोड़ा बंगला, फिर भी आत्महत्या कर लिया हो, ये क्या है? दुख है। ये दुख है। और दोनों समय में आते हैं। इन दोनों से जो पार होगा, इन दोनों से जो परे होगा वो समय से परे होगा। और जो समय से परे है, समय उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा। नहीं तो जो समय में जिएगा, आज अच्छे दिन चलेंगे, कल उसके बुरे दिन हो जाएंगे। आज कांग्रेस रहेगी तो कल भाजपा हो जाएगी, कल भाजपा रहेगी तो आज कांग्रेस हो जाएगी। समय बदल जाएगा। समय सबको तोड़ देता है, अकल ठिकाने ला देता है अच्छे अच्छे को। इसलिए आप फाइट करिए, हाथ पे हाथ धर के मत बैठिए। सब कहानी जानते हो, जानने के बावजूद सबसे पहले तो अपने कष्टों से निकलिए, उसके बाद अपने दुखों से भी निकलिए। आप लड़ाई बहुत ज्यादा है, उम्र बीतती चली जा रही है। 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 24 साल के हो गए, कोई 1/4 जी लिया है, कोई 50% जी लिया है, कोई 70% जी लिया है, अभी वो हासिल नहीं हुआ है। तो सोइए मत, भुलाइए मत अपने आप को। ये मत कहिए कि हमारे पास 2 रोटी टाइम खाना मिल गया, मकान बना लिया। एक्चुअल हमारी जो जिंदगी होती है एकदम बिल्कुल फिक्स होती है सभी की। किसी बच्चे का जिंदगी को उस समाज के हिसाब से बताया जा सकता है कि इसके साथ क्या होना है। पढ़ाई करेगा, पहले से तय है, पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करने के बाद वो एक अच्छी नौकरी ढूंढेगा,
जैसे ही अच्छी नौकरी मिलेगी उसको एक अच्छी छोकरी मिलेगी, हाँ जी, उसके बाद फिर उसके बच्चे पैदा होंगे, उसके बाद वो घर बनाएगा, उसके बाद वो फर्नीचर लेगा, उसके बाद वो गाड़ी लेगा, उसके बाद थोड़ा सा उब जाएगा तो नैनीताल, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग भाग जाएगा। हेलो, थोड़ा मन में आएगा, थोड़ा धर्म कर ले तो थोड़ा धाम उम कराएगा। ये एक घिसी पिटी सबकी स्टोरियां हैं, और इन स्टोरियों में सच मानो तो कोई दम है नहीं, न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा। मैं इस तरह जीवन बिल्कुल जीना नहीं पसंद करता हूं। तो चलो उब गए, छुट्टियां मनाने चलो, चलो माल घुमाते हैं, सिनेमा दिखाते हैं, बीवी बच्चा लेकर चलो 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 चलो, पॉपकॉर्न खाते हैं, मजा लेते हैं जीवन का, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चाउमीन खाते हैं बैठ के। ये एक घिसा पिटा एक रील चल रहा है सबका। कोई भी इन कष्ट को तोड़ने के लिए रेडी है, ना ही दुखों को तोड़ने के लिए रेडी है, ना इन दोनों से पार जाने के लिए कोई रेडी है, क्योंकि इसके लिए बड़ा दमखम लगता है, समय लगेगा, दमखम लगेगा। कौन करे इतना, कौन करे? आराम से 8 बजे खा के सो जाओ ना, 9 बजे टाइम से खा के सो जाओ। इस बिजनेस में भी लोग आते हैं, स्ट्रगल करने से भागते हैं। यह मिशन सुबह का था कि मिशन 1 सेल पर डे, अगर आपको सक्सेस लेनी है तो मिशन 1 सेल था, मगर 1 सेल के लिए दिन भर में प्लान दिखाना होता है, फॉलो अप करना होता है, रिजेक्शन लेना होता है, अपॉइंटमेंट लेना होता है। ये प्रक्रिया करने में अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है, वो नहीं करते, इतना नहीं वो झेल पाते, इतना इतना। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, फिर वो छोड़ देंगे। स्ट्रगल आपको करना ही होगा, करना ही चाहिए। मैं जब शुरू किया था तब भी वही हालत था, पैदल मैं घूम के प्लान दिखाता था। मेरे पास एक फोल्डर हुआ करता था और एक बैग हुआ करता था, और इसके सिवाय मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं होती थी, कुछ नहीं था अपने पास, पेट में भोजन नहीं था, पार्ले बिस्कुट पानी पी के निकल जाता था, पानी से खा के। शाम को मिलेगा कि नहीं कोई कोई फिक्स नहीं है। ये बहुत सदियों पुरानी घटना नहीं है, ये हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात नहीं कर रहे, हम 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। निकल जाते थे, प्लान करते थे, कोई उम्मीद नहीं कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, कहां से लिस्ट आएगा, कौन, कुछ पता नहीं। रूम का किराया नहीं, घर पे खाना नहीं, ये बहुत सारे संघर्ष है। फंक्शन में चले गए, टीम लेके, पास का पैसा नहीं है, जहां पे रुके वहां से वेन्यू पे जाने के लिए ऑटो पे 5 रुपया नहीं भाई, 5 रुपया नहीं है। आदमी दिल करता था कि आधी आत्महत्या कर ले ऐसे जिंदगी से, कि जिसको फंक्शन में अप्लाई ने पास दे दिया तो जहां वो रुका हुआ वहां से उसके वेन्यू तक जाने के लिए पैसा नहीं, और घर से फोन आ रहा कि भैया आज चावल नहीं है, तुम क्या करोगे बताओ जरा, ऑटो में बैठोगे या चावल भेजोगे आगरा से? भैया वो फलाने आदमी आए थे 50,000 मांग रहे जो उनका उधार है, कह रहे हमारा 75,000 हो गया ब्याज सही, क्या करेंगे मुझे बताइए ना। इस बच्चे का जान लेंगे? ये पाठ से गुजरना ही होता, सभी को गुजरना ही चाहिए। कंफर्ट जोन को तोड़िए, ये बेमतलब का चादर हटा दीजिए, सुख वगैरह का, सुखों के लिए नहीं है जिंदगी, सुख के लिए काम मत करिए।
महासुख के लिए काम करिए, सुख के लिए नहीं, महासुख के लिए। सिनेमा देखने से सुख मिलता है, और फाइट करके पूरे प्रक्रिया को समझ करके स्ट्रगल करके पार चले जाने को महासुख करते हैं, परमानेंट बाहर जाने को। वो उसमें वक्त लगेगा, उसमें स्ट्रगल लगता है। आसान है कि अपने आप को दुख बहुत ज्यादा है और एक सीसी मार लो दुख खत्म, आसान नहीं है। एक सीसी मार लो दुख खत्म। थोड़ा तनाव में गए, अपने वाइफ को, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए को चलो थोड़ा टहलाते हैं, दिल बहलाते हैं, आसान है करना। मुश्किल है जड़ से मिटा देना इस समस्या को। किराए के घर में रहना आसान है, अपना घर बनाने में बहुत ताकत लगता है भाई, समय लगता है। अपना घर बनाएंगे और कॉन्ट्रैक्टर एक टीम लेके आएगा, और वो जो ठेकेदार काम करा रहा होगा वो टीम लेके भाग गई तो घर बनाना छोड़ देंगे कि फिर टीम बुला के लाएंगे। हाँ, तो बिजनेस में एक बार बोलते 4 लोग भाग गए तो काम नहीं करते हो। घर बनाना है और कॉन्ट्रैक्टर भाग गया तो फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएंगे, तीसरे को बुलाएंगे, चौथे बुलाएंगे। घर बनाना है नहीं है, बनाना है। और मिस्त्री भाग जाए, आर्किटेक्ट भाग जाए, सब भाग जाए, भागते रहे, मैं बुलाता रहूंगा तब तक जब तक मेरा घर नहीं बन जाएगा। इस बिजनेस में भी आपका घर नहीं बना तो करते रहिए, तब तक लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। स्ट्रगल वाले पार्ट को कंप्लीट करना चाहिए आपको, स्टोरी क्रिएट करिए। डरिए मत। इसीलिए मेरा जो जोर ज्यादा होता है जूझने पे होता है, क्योंकि मैं लाइफ में जूझा हूं और जूझना चाहिए। और किसी को अगर फोकट में आसानी से मिल गया ना माता पिता के, मैं एक ट्रेनिंग इस पे भी किया था कि कभी भी जो परिवार द्वारा या प्रकृति द्वारा जो हमें जो चीज उपहार में मिल गई हो उसकी रोटी मत खाना है। मैं आपको बहुत पहले बताया था। अगर है तो नमस्कार करिए, मैं नहीं बोला उसको लात मारिए, लेकिन अपनी कमाई की जो रोटी जरूर खाइएगा लाइफ में। नहीं दादा हमारे 50 बीघा खेती छोड़ के गए थे, आपने क्या किया? 50 बीघा प्लस कुछ किया गया? विरासत में मिली हुई चीजों को मत जीजिए, कभी मत जीना, कभी छोड़ दीजिएगा। वो विरासत में चाहे खेती मिला हो, चाहे माता पिता द्वारा कोई धन मिला हो, और चाहे अपलाइन द्वारा दिया गया कोई टीम मिला हो, वो भी विरासत की बात है। वो भी क्रिएट करिए खुद। मिले उसका शुक्रगुजार होइए, मैं नहीं कर रहा हूं उसको छोड़िए। जिन्हें मिले बढ़िया बात है, उनके अच्छे भाग्य हैं, कर्म है, जो भी है मिला तो, लेकिन ना अपना हिस्से वाला काम जरूर करिए। ईश्वर द्वारा बहुत सुंदर बना दिए गए, ये भी तो विरासत की बात है। हाँ जी, कोई लड़का या लड़की बहुत सुंदर पैदा हुआ है, एकदम स्मार्ट, तो तुम्हारा क्या है उसमें? तो माता पिता का डीएनए, उनके तो वो जो डीएनए का रोल है। तुम सुंदरतम तुम्हारा क्या रोल है? तुम जिंदगी भर यही रोटी खाओगी राखी सामंत बन के, कैटरीना बैठ के कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं क्या करूं? तो तुम सुंदर हो तो तुम सुंदर कहां हो गए? तुम तो जेनेटिक तुम्हारे पास आ रहा है ना माता पिता का, तुम्हारा क्या रोल है? हाँ, बढ़िया गाना गाने लगे, सुरीली आवाज आ गई, तो बढ़िया आवाज तुम्हारा कहां से आ गया? तो खानदानी सुर तुम्हारे में आ गया है, तुमने क्या किया हुआ है? तुम्हारा खुद का क्रिएशन क्या है इसमें? आलिया भट्ट बनना से बढ़िया सुशांत सिंह राजपूत बनना है ना, कि बिहार से जाके वहां झंडा गाड़ना है। उसके उनके पिताजी तो महेश भट्ट की बिटिया आलिया भट्ट को तो मौका मिल ही जाएगा, जानवी कपूर को तो मौका मिल ही जाएगा। एक देसी को हीरोइन गांव से जाके बनाएगी वर्चस्व, तो बड़ी बात है ना।
अपने दम पे क्रिएशन करना सीखिए। और वो होता है स्ट्रगल करना होता है, फाइट करना होता है, लड़ना होता है। इससे आप मजबूत बनेंगे। और मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूं कि बलवान वह है, ताकतवर वह नहीं जिसके पास धन दौलत शक्तियां हैं, प्रशासनिक शक्तियां हैं, बल्कि बलवान और ताकतवर वह है जो उसके सामने एक पहाड़ जैसी समस्या खड़ी है, उससे चीर फाड़ करने के तैयार बैठा हुआ है, हमेशा ताल ठोक के खड़ा रहता है। वो है बलवान मेरी नजर में। डायमंड दो तरीके से आदमी बनेगा, एक सहजता से डायमंड बनेगा और एक चीड़ फाड़ के डायमंड बनेगा। मेरे लिए चीड़ फाड़ वाला डायमंड ज्यादा सलूट करूंगा मैं उसे, उसका वीडियो में ज्यादा चलाऊंगा घुमा के। मैं उसका वीडियो कम चलाना पसंद करूंगा जो बहुत सहजता से डायमंड बन गया है, बल्कि उसको ज्यादा सुनना पसंद करूंगा। शायद उसके लिए पास पहले खरीद के बैठूंगा कि ये बंदा कैसे डायमंड बन के दिखाया भाई, इस प्रोफाइल से, इसमें दम खम क्या, इसने कैसे काम किया। ऐसे लोगों को सुनना ज्यादा मैं पसंद करूंगा। ऐसे लोग रोंगटे खड़ा करते हैं। बहुत सारे यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। आपको पता है कि यूपीएससी क्वालिफाई करके जो बहुत सारे आईएएस जाते हैं, वहां आईएएस बनने के बाद भी बहुत सारा भेद होता है। क्या भेद होता है कि एक एक लॉबी वहां पे होती है, जो खानदान में कई लोग आईएएस बन के, वो वहां एक अलग लॉबी बन जाती है। और एकदम झोपड़पट्टी से एकदम मजदूर घर का बन के जाता है, इससे वहां भेदभाव होता है। ये कहां से वो बन गया है। ये दो लॉबी चलती है वहां पर भी। जो बहुत इंटेलेक्चुअल जिसे आप समझते हैं, ये इतना भी भेदभाव वहां भी चलता है। तो वो जो एक पिताजी थे, फिर पिताजी हो गए थे, उनमें एक बनता आता है, और एक एकदम झोपड़पट्टी, एकदम रिक्शा चालक का लड़का बना है, एकदम इसको अलग कैटेगरी में डाल देते हैं वहां पे। ऐसा व्यक्ति जो बनता है उसको ज्यादा तवज्जो मिलना चाहिए, ज्यादा सलूट करता हूं मैं ऐसे लोगों को, वो ज्यादा सम्माननीय है। और पूरी दुनिया ऐसे लोगों को ज्यादा सम्मान देती है, देनी भी चाहिए। आज भी चमा हाउस वाइफ बन के डायमंड बनेंगे अपने ताकत पे, तो आपका ज्यादा क्रेज होगा। एक अनमैरिड लड़की होते हुए अगर आप डायमंड शिप लेती हैं और एक जबरदस्त नेटवर्क बनाती हैं, तो आपका एक अलग क्रेज होगा। आप डायमंड डायमंड सब रहेंगे, मगर आपका एक अलग क्रेज होगा। आप 50 साल के हो गए हैं, उम्र बीती जा रही थी, और तब आपने डायमंड बन के दिखा दिया, आपका एक अलग क्रेज होगा। अब बहुत ही रूरल एरिया से आते थे, वहां से करके दिखा दिया, आपका एक अलग क्रेज होगा। आपके पास अपलाइन बहुत कम थे, उसके बावजूद आपने इतिहास रच दिया, आपका एक अलग क्रेज होगा। ये सब आपके पास मौके हैं, अभाव नहीं है। यही सब चीजें आपको अलग बनाएगी। तो थोड़ा सा अर्जुन सेमल जी तैयार हो जाइए। कहा करेंगे परशुराम चिल्ला के, जब मेरा भाई सो रहा है तो। नानक दुखिया सब संसार, सो ही रहा बैठ। और एक बात और बता दूं, ज्यादा दुखी कौन होगा? आप बताइए, बेहोश आदमी को ज्यादा दुख होता है कि जो आदमी होश में होता है? बीमारी तो है सबके पास कि नहीं, बोलिए सभी लोग, दुख है कि नहीं? सबके पास दुख है। दुख या कष्ट सभी, मैंने कहा ना, अमीर दुख, अमीरों के पास दुख होता है और गरीबों के पास कष्ट होता है। थोक के भाव में, होलसेल में पाया जाता है, दोनों के पास। अब बताइए, यानी बीमारी दर्द सबके पास है कि नहीं, बताइए आप लोग। हाँ, सबके पास है। तो अब जो आदमी दर्द बहुत है, बॉडी में बहुत दर्द है, तो एक आदमी बेहोश है, उसको ज्यादा दर्द होगा कि एक आदमी चंगा है, एकदम स्वस्थ है? किसको दर्द ज्यादा पता चलेगा? चैट भी लिखिए फटाफट, किसको दर्द ज्यादा होगा, बेहोश आदमी को कि होश में उसको? लिखिए, चैट में लिखिए, लिखिए लिखिए, लिखिए फटाफट लिखिए, लिखिए लिखिए।
हाँ जी, किसको होगा? होश वाले को। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत समझदार हैं आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, बस बस बंद करता हूं अब चैट। बंद हो गया, चैट बंद हो गया। बहुत बढ़िया, समझ गया, आपको आगे समझ में। तो पीड़ा कब ज्यादा होगा इंसान को? पीड़ा होश में। और हम जानबूझ के शुतुरमुर्ग बनते हैं, जानबूझ के आंख बंद करते हैं। पैसा नहीं है, जिंदगी खराब है, कुछ नहीं है घर में सब। अगर अगर आप होश में आओगे, होश माने एकदम अवेयर होके देखोगे अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को, अपने टीम लीडर को, किसी संसार को, भारत को, जनता को, जनार्दन को, जब आप होश से देखोगे तो बहुत ज्यादा दर्द होगा। और हम लोग दर्द ना मिले इसलिए सीसी मार लेते हैं, दर्द ना मिले इसलिए सिनेमा चले, दर्द ना मिले इसलिए नया नया बहाना, टेम्परेरी बहाना ढूंढ के उन बेहोश होने का प्रयास करते हैं, सेंसिटिविटी को कम करने का प्रयास करते हैं ताकि दर्द ना हो। और सेंसिटिविटी कम होना और बेहोश होना, दर्द ना होना बिल्कुल भी नहीं, दोनों बात अलग अलग है। बोलिए। पेन किलर से काम मत चलाइए। अगर दर्द है तो होने दीजिए, होश में आइए, कम से कम पता तो चले। इसीलिए जिनको एक्सीडेंट कभी होता है उनको दर्द वाली दवाई नहीं देते जल्दी लोग। क्यों? वो पता करना चाहते हैं कि चोट कहां कहां लगा है। वो जब नहीं देगा तब वो बताएगा यहां भी लगा, वहां भी लगा है, तभी इलाज हो पाता उसका। नहीं तो एक्सीडेंटल आदमी पहले में दर्द का दवाई दे देंगे तो पता चला कि कई जगह चोट लगा था, वो सारी दवा चोटें वैसी रह गई। जल्दी नहीं देते उनको चोट दर्द की दवा, जानना चाहते कि कहां कहां इसको लगा है। और ये जानने के लिए थोड़ा पीड़ा लगता है, और पीड़ा झेलने के लिए हम तैयार नहीं है। तो मैं टेम्परेरी चीज नहीं करना चाहता हूं, एकदम खोल के आइए, एकदम एक्सरे करा लीजिए, देख लीजिए कहां कहां दर्द है, और बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहिए। और जब इतना पता चल जाएगा तो इस दर्द की दवा भी है, यकीन मानिए दवा है, परमानेंट दवा है। इसलिए प्लान दिखाने जाते हैं तो पूरा दर्द, अगर पूरा दर्द दिखाया करो, आप उसको ट्रेनिंग किया करो। एक लीडर की काउंसलिंग का मतलब पूरा दर्द उसको एकदम एक्सरे नंगा कर दिया करो आप खोल के, वो स्वीकार करा दिया करो आप, फिर उसका इलाज संभव है। खाली लीपापोती कर दोगे, हल्का दर्द यहां ट्यूब लगा दिया, एक टेबलेट खिला दिया, हाँ सब ठीक है, क्या ठीक है? कुछ ठीक नहीं है, उभारिए। तो होश वाले आदमी को पीड़ा ज्यादा होगा, और हम पीड़ा लेना चाहते नहीं है, इसलिए होश में आना नहीं चाहते। इसलिए बैठे बैठे मीटिंग में भी ना बैठ के सोचते हैं हाँ हमारा तो सब ठीक है। ठीक किधर से? अगर एक लाइन से शुरू करेंगे ना दिखाना, मतलब ये नहीं, होश का मतलब ये नहीं कि खाली पैसा का कमी बता देना, पूरी जिंदगी को आपकी नहीं, आपका उम्र काल बहुत लंबा, पूरी कहानी आपका, पूरे जीवन को आपको देख के जब एक आदमी दिखा देगा आईना ना, तब आप हैरान हो जाएंगे अपने बारे में, ओ ऐसी बात है क्या? अब यहां से क्रांति शुरू होता है, अब क्रांति शुरू होगा। अच्छा ऐसा है, सच में ऐसा है मेरा जीवन, अब इसे बदलना ही पड़ेगा। और कई लोग जब इसे बदलना पड़ेगा तो फिर एक बड़ा स्ट्रगल आ गया, फिर एक पीड़ा आ गया। तो बदलना पड़ेगा, इसलिए वो देखो ही मत, मत दिखाओ मुझे, ऐसे ठीक है। इसलिए मैं आईना गरीबों को तो दिखा ही रहा हूं कि कष्ट है, जो समृद्ध लोग बैठे हैं उनको भी बता रहा हूं कि आपको दुख है, आपको भी काम करने की जरूरत है, आप ज्यादा खुश मत होइए। गरीब तो झोपड़पट्टी में मर जाता है, अमीर तो इंडियम दफनाने के लिए समय नहीं मिलता, वो विदेश भागना पड़ता है। हेलो।
जैसे वो गाना गाते हैं ना पीयूष मिश्रा, देखिए। रुपयों की भरमार साथ में थोड़ा डांस हो जा, डांस। हाय रे सिक्कों की झनकार साथ में दबी चवन्नी, हाय रे रुपयों की भरमार साथ में दबी चवन्नी, हाय रे सिक्कों की झनकार साथ में दबी चवन्नी, हाय रे रुपयों की भरमार साथ में दबी चवन्नी, हाय रे सिक्कों की झनकार साथ में दबी चवन्नी, हाय रे रुपयों की भरमार साथ में दबी चवन्नी, हाय रे सिक्कों की झनकार साथ में दबी चवन्नी। देश का बोझा लेके चार धाम में घूम गई सरकार साथ में दबी चवन्नी, देश का बोझा लेके चार धाम में घूम गई सरकार साथ में दबी चवन्नी। सामने दो खादी की टोपी पहने भूले बिछड़े यार साथ में दबी चवन्नी, सामने दो खादी की टोपी पहने भूले बिछड़े यार साथ में दबी चवन्नी। हाय रे रुपयों की भरमार साथ में दबी चवन्नी, हाय रे सिक्कों की झनकार साथ में दबी चवन्नी, हाय रे रुपयों की भरमार साथ में दबी चवन्नी, हाय रे सिक्कों की झनकार साथ में दबी चवन्नी। आज तो बाजारों के दाम देख के चले अंगीठी, अरे प्रेशर कुकर भी करेंगे इशारे देके सीटी। आज तो बाजारों के दाम देख के चले अंगीठी, अरे प्रेशर कुकर भी करेंगे इशारे देके सीटी। अरे मुझको छेड़े सारे सौदे हॉट बोल के, मेरे गालों के गड्ढे मुंबई के पॉट होल से, मेरे गालों के गड्ढे मुंबई के पॉट होल से। हाय रे सैया है मेरे सारे सरकारी दैया, खा गए मेरा सारा नून तेल तरकारी दैया। यारे कागज हो गई मेरे देश की मैं ये बोली, कि कैसे एक रुमाल के कपड़े से बन जाए चोली, कि कैसे एक रुमाल के कपड़े से बन जाए चोली। हाय 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 मुल्क की चमड़ी लेके, मुल्क की चमड़ी लेके, मुल्क की चमड़ी लेके दमड़ी चाटे लंगड़ा साहूकार साथ में दबी चवन्नी, मुल्क की चमड़ी लेके दमड़ी चाटे लंगड़ा साहूकार साथ में दबी चवन्नी। हाय रे रुपयों की भरमार साथ में दबी चवन्नी, हाय रे सिक्कों की झनकार साथ में दबी चवन्नी। चलिए बहुत बढ़िया। तो जिनके पास है वो भी हैं, जिनके पास नहीं है वो भी हैं साहूकार। तो क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? जीवन का सवाल सिर्फ डायमंड बनने का नहीं है दोस्त, सवाल भाइयों और बहनों सिर्फ किसका नहीं है? डायमंड बनने का नहीं है, सवाल सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है, सवाल पूरे जीवन का है। सवाल यहीं तक का नहीं है, जीवन का है पूरा। और आप सिर्फ कष्टों से मत बचिए, आप कष्ट दुखों दोनों से बचना है। सही है कि नहीं बोलिए? तो लड़ाई लंबी है, ताल ठोक लीजिए, पेटी टाइट कर लीजिए, पेटी बैठ के। और 1 सेल 2 सेल की क्या बात करते हो, वो तो आपको सुबह से शाम तक निकाल देना चाहिए। छोटा सा टास्क मिला अभी, पहले कष्ट से अमीरी की तरफ तो बढ़िए। तो स्ट्रगल से मत घबराइए, हमने स्ट्रगल किया, श्रीमान माधव से स्ट्रगल किया है। रूबी बनने के बाद नेटवर्क 0, 1 रुपया का चेक नहीं, 1 लाख हफ्ता का चेक से 1000 हफ्ता का चेक आ गया। और 1000 हफ्ता वाले चेक के व्यक्ति कोई बोले आप चेक दिखाओ तो सीधा कलेजे में आर पार हो जाता है। उसके बावजूद भी कलेजा चाहिए फाइट करने के लिए, और ऐसे बेईमान चोटों से सामना करने के लिए एक ताकत लगता है कि घबराओ मत, वक्त बताएगा मैं क्या हूं। और वक्त बताया और रॉयल डीमस टीम का निर्माण हुआ। और वो कहां है कहने वाले लोग, कहीं दिखाई नहीं देते इस दुनिया में। आपसे भी सवाल कोई पूछ सकता है, चिंता की बात नहीं है। क्या वो हौसला है रॉयल डीमस टीम क्रिएट करने का? उनका भी स्ट्रगल है, हमारा भी स्ट्रगल है। गांव वाले बोल रहे थे कंपनी कर दो, अरे वो तो फर्जी कंपनी है। अच्छा, अरे परशुराम सर नौकरी छोड़ दिया, नौकरी में बर्खास्त करवाई हो गया होगा। अच्छा, साला कुछ भी कहो अड़ंगा लगा देता उसने। नहीं, उसने कार खरीदा, कार भाई किराए पर होगा, दूसरे का होगा। अच्छा, मैं कुछ भी ले आऊं उसको एक अड़ंगा लगा देना है। मैंने इतना किया और इतना किया, साला आज अड़ंगा लगाना बंद कर दिया, अब एक्सेप्ट कर लिया, हार मान लिया, गिव अप कर दिया है।
गिव अप कर दिया है। तो ये करोगे तो बहुत सारे अड़ंगे भी आएंगे, आलोचनाएं भी होंगी। फाइट करो, ताकत चाहिए उसके लिए। सिर्फ जुबान से बोली नहीं, काम भी बोलना चाहिए। तो मजबूत हो जाइए। इसीलिए बोलता हूं, खाना पीना खा के इधर से भी मजबूत रहिए और ट्रेनिंग वोनिंग लेके इधर से भी मजबूत रहिए। समझ में आ रहा कि नहीं? ये दोनों संपत्ति जिसके पास है, कौन सी संपत्ति? नंबर 1 संपत्ति जिसके पास शरीर अच्छा है, दूसरी संपत्ति जिसका खोपड़ी अच्छा है। ये आदमी स्ट्रगल जीते, लड़ाई लड़ेगा कि नहीं बताइए आप? यही, इसलिए दोनों फिट रखना जरूरी है। और अपने आप में बदलाव हम नहीं करते, इधर उधर बदलाव करते हैं। इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, ये काम नहीं आएगा। दूसरे कंपनी जाने से कुछ नहीं होगा। तुम ही कमजोर आदमी पहुंचे हो ना। कोरोना छोड़ के देश मत छोड़ो। यूरोप में नया प्ले रोग आएगा, वहां सुहा हो जाओगे। लेकिन अगर इम्यूनिटी पावर दमदार होगा तो यहीं बच जाओगे और वहां भी बच जाओगे। तो फाइट करने के लिए तैयार रहिए। फाइट क्या करना, बहुत छोटा टास्क है। मिशन 1 सेल, एक सेल आज पूरे दिन भर में एक करना है। कर नहीं सकते? 3-4 उदाहरण देता हूं अपने माननीय श्रीमान नरसिंहवाल सर का। पहला उदाहरण, पहला सेल का उदाहरण, बड़े बड़े ट्रेनर हैं, विवेक बिंद्रा हैं, संतोष नायर हैं, शिवखेड़ा साहब हैं, और ये दुनिया भर के ब्रायन टेसी और फलाना इंटरनेशनल एंथोनी रॉबिन्स से इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, बड़े बड़े हमारे महागुरु जी, इनसे बहुत ऊपर है श्रीमान नरसिंहवाल सर। वो बोलते हैं सेल लेना है, बोलता हाँ। बोला गोली खेले वो कंचा, हम करिए हाँ। बोले इससे सेल से कंचे से क्या संबंध है? शिव खेड़ा तो कुछ अलग ही बात बताते हैं, संतोष नायर तो कुछ अलग ही बताता है। बोला छोड़ यार तू संतोष और शिव खेड़ा, मेरा सुन, गोली खेले हो कंचा, हम करिए हाँ। बोला अगर तुम्हारे पास एक गोली हो और पिल्लू डालना तो डाल पाओगे? मैंने कहा भगवान नाम लेकर डालूंगा, हो भी सकता नहीं भी पड़े, लेकिन तेरे पास एक झोला कंचा हो तो पड़ जाके। बोला मैं तो आंख बंद करके डालूंगा साला 2-4। बोले यही सेल है हमारे बिजनेस का। सुबह से शाम तक दे प्लान। अगर प्लान करेंगे 4, 5, 6, 10, एक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाथ खड़ा करिए, तो हो गया ना काम। इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी वाली बात है? पिल्लू पिलाने वाला काम है। पिल्लू पिला नहीं पा रहे हो आप, एक ही गोली मुश्किल से पिलाते हो, बोलते गुरुदेव पड़ा नहीं। मुझे एकदम एक ही परफेक्ट करना है। परफेक्ट के चक्कर में मत पड़िए। आज लिस्ट उठाइए 10 लोगों का, 5 लोगों का, 3 लोगों का, 4 लोग कहीं से निकालिए और आज प्लान करिए। कोई ना कोई तो पिल जाएगा कि नहीं बताइए जरा। तो उन्होंने ऐसे मुझे बताया, मैंने कहा ठीक है कर लेता हूं। दूसरा उस सेल का नियम बताते हैं, तुम प्लान करोगे तो लोग तुम्हें रिजेक्ट करेंगे ना, यही होगा ना, रिजेक्ट कर देंगे। नहीं कर, रिजेक्ट माने मैं नहीं करूंगा, रिजेक्शन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो बाइडेन की सरकार अमेरिका में बनी है उसे भी 49% लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब किसी व्यक्ति को अगर 49% लोग रिजेक्ट कर दें तो वो राष्ट्रपति बन सकता है कि नहीं बताइए? यानी 51% लोगों ने उसे सेलेक्ट किया है और 49% लोगों ने उसे क्या किया है? रिजेक्ट किया है। तो दोनों एक ही बात है ना, या तो 49% रिजेक्शन झेलो या तो 51% सिलेक्शन ले लो। तो अगर 49% रिजेक्शन से कोई राष्ट्रपति बनता, रिजेक्ट होना शुरू करो। तो आपको भी कोई डायमंड बना, बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया है। सच है कि ज्यादा बार जो रिजेक्ट हुआ होगा इसका मतलब ज्यादा प्लान दिखाया होगा, और ज्यादा प्लान दिखाया होगा तो ज्यादा यश भी हुआ होगा ना उसका। जिसको ज्यादा नो मिल रहा है इस बात का सबूत है कि ज्यादा प्लान करता है, और ज्यादा प्लान करता है तो ज्यादा यश भी हो सकता है। इसलिए इससे मत घबराइए। और उन्होंने एक महामंत्र बताया था कि ये बिजनेस बिल्कुल अपने पंख हिलाते रहना। ये 3 कहानी उन्होंने बताया था, आप सभी लोग जानते हो मगर मानते नहीं हो। उन्होंने एक चिड़िया की कहानी बताते हैं बार बार, उनका एक घिसा पिटा एक डायलॉग है, वो वही करके यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हिंदुस्तान के सबसे बड़ी टीम का निर्माण किए। उनसे एक बार लखनऊ में आए थे
एक एक लीडर ने उनसे सवाल कर दिया कि गुरुदेव सर आप यही कहानी हर जगह बताते हो। बोले यार यही कहानियां करके मैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन गया, तो नई कहानी लाऊं क्यों? बात तो सही है। बोले ये कहानियां मैं सुनाता हूं तो हर बार आदमी नया हो जाता है ना, और बार बार सुनाऊंगा तो हमारा लीडर सुन जाएगा तो वो भी सुनाना चालू कर देगा, ये भी एक फायदा है। तो बोलते हैं कि एक चिड़िया है अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही है। पहले वाले चिड़िया को बोलती है कि भाई ऊपर ले जाती है तीनों को, और कहती है कि देखो उड़ने के लिए तुम्हें उड़ना तो पड़ेगा एक दिन, दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, उड़ना तो पड़ेगा, बैठ के तो खा नहीं सकते, उड़ो न तुम्हें खा जाएंगे। जिराफ का बच्चा जब पैदा होता तो पैदा होते ही मारते एक लात पहले, क्योंकि अगर पैदा हो गए जमीन पे बैठी रहोगी तो शिकार कर लेगा, भाग, टफ लव फिलॉसफी, मारते एक लात तुरंत, निकल भाग, अब पैदा हो गई भाग, जान बचा यहां पे अब तू। तो इस चिड़िया को उड़ना सिखाती है। तो पहले वाले बोलते हैं पंख हिलाते रहना, और वो पहली वाली निकलती है, पंख हिलाती है, पंख हिलाने बावजूद नीचे जाती है। तो उसके मन में सवाल आता मैं नीचे क्यों जा रही हूं, कुछ और करना पड़ेगा। अगर कोई पंख हिला रहा है और कुछ और करेगा तो कुछ और क्या करेगा, पंख नहीं हिलाएगा और क्या करेगा। तो जैसे उसने पंख नहीं हिलाया सीधे नीचे गिर गई, मर गई। मां ने कहा दूसरे दोनों चिड़ियों से देख लो, ये पंख ना हिलाने का नतीजा यही है, अगर तुमने गलती दोहराया तो यही हाल होगा। बोला जी मम्मी ऐसा नहीं करूंगी। दूसरे वाले छोड़ा, वो भी पंख हिलाना शुरू किया, प्लान दिखाना शुरू किया, प्लान दिखाना शुरू किया, प्लान 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 प्लान। और दूसरी वाली चिड़िया ने अपना प्लान दिखाना शुरू किया, पंख हिलाना शुरू किया, तो वो थोड़ा सा उड़ी, वो भी नीचे जा रही है। और आदमी तक कंफ्यूज आता तब है ना, जब रिजल्ट नहीं आता तब कंफ्यूज आता है, तब खोपड़िया उसका चकराता, तो अपलाइनों को उल्टा बोलता है, डाउनलाइनों को उल्टा बोलता है, कंपनियों को उल्टा बोलता है, सबको उल्टा बोलता है वो। तब खोपड़िया चाटता है कि कंपनी बदल नहीं रही है, बदल गई कंपनी, तुम का घंटा कर लिए, तुम क्या कर लिए भाई, बदल तो गई लो। और नहीं बदली तो जाओ उनको देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कैपिंग अचीवर, जब नहीं बदली थी तो तब का इतिहास देख लो, और बदल गई तो तुम्हारा इतिहास किधर है, तुम्हारा इतिहास भूगोल में बदल गया है। तो वो दूसरकी वाली चिड़िया पंख हिला रही है और फिर भी उड़ नहीं पा रही है, कंफ्यूजिया रही है, कुछ और करना चाहिए। तो तुम भी बंद कर दो, और क्या करोगे, कुछ और जैसे बंद करी अभी टपक गई। उसकी मां ने कहा देखो वो भी गई, देख लो। और एज ए अपलाइन मैं भी आपको यही बता रहा हूं, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा यही बताता रहूंगा। अगर पंख हिलाना जो बंद करेगा वो जाने, उसका काम जाने, मैं तो बताता रहूंगा, और कोई एक न एक तो पंख हिलाना चलाने वाला मुझे मिल जाएगा। और अगर आप पंख हिलाते रहे तो आपको भी एक दिन मिल जाएगा कोई पंख, कोई तो मिलेगा जो पंख हिलाता रहेगा, और वो पंख हिलाने वाले से आपका बिजनेस चलता रहेगा। नहीं तो पंख हिलाने वाले बंद करने वाले आ ही जाते हैं। तो दो तो मर गई। तीसरा का मां ने बोला भाई दो देख लो, तुम्हारी जिंदगी तुम देख लो, तुम्हें क्या करना है। तीसरका वाली भी अपना पंख हिलाना शुरू किया। उसने कहा कि मैं पंख न हिलाने से तो मौत होती है, और पंख हिलाने से भी अगर मौत होती है, अगर मुझे मरना ही है तो मैं पंख हिला हिला के मरूंगी। भाई जब ये पंख न हिलाने से मौत हो जाती गिर के, तो मैं हिला हिला के मरूंगी अगर मरना भी होगा। उसने पंख हिलाती रही, वो भी नीचे गई, डाउन गई, थकावट हुआ, हरासमेंट हुआ, रिजेक्शन मिला, अप डाउन हुआ, बहुत कुछ होता है। कोई जिंदगी इतना स्मूथ नहीं चलती है, क्राउन ऐसे कोई नहीं बन जाता है। लेकिन पंख हिलाते रहना है। वो हिलाती रही और हिलाती रही और हिलाती रही, कमिटमेंट लिया था कि मरूंगी तो पंख हिला हिला के मरूंगी, हथियार डाल के नहीं मरेंगे, लड़ते हुए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ये रही शान की बात। और वो पंख हिलाती रही, और पंख हिलाने के बावजूद एक दिन वो उड़ गई। यही है सक्सेस का मंत्र। इसे जब प्रैक्टिकल रूप देंगे तो थोड़ा सा पीड़ा वगैरह होगा, मन कंफ्यूज आएगा। इसलिए पहले मैं बता देता हूं, आगाह कर देता हूं, इसलिए पहले ही सब बता देता हूं कि ये सब होने वाला है, तैयार रहिए। अमरिंदर कुमार सिंह जी
पूरा डायरी पन्ना लेके बैठे हैं, लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो पंख हिलाते रहेंगे। अगर बताइए पंख हिलाते रहेंगे तो ऐसा हो सकता है आपका सेल नहीं आए, एक सेल नहीं आएगा। तो कितने लोग हैं जो आज का आज एक कर देंगे, आज नहीं तो कल कर देंगे, कल नहीं तो परसों कर देंगे, परसों नहीं तो चौथे रोज, चौथे नहीं तो पंचवे, पंचवे नहीं तो छठवे, और छठवे नहीं तो सातवें तो मैं कर ही दूंगा। कितने लोग चैट में लिखिए फटाफट, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया, फटाफट लिखिए। जो आज कर देंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन तो सर मैं कर दूंगा 100%। और अगर पंख हिलाएंगे, मैं 7 दिन तक लेके चल रहा हूं। जो आज करेंगे वो भी सम्माननीय है, जो कल करेंगे वो भी सम्माननीय है, जो 3 दिन में करेंगे वो भी सम्माननीय है, जो 7 दिन में करेंगे, सब सम्मान सबके लिए वही है। तो अपलाइन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी अपलाइन लोग इन्हें मॉनिटरिंग करें, फोन से बात करें, और इनका लक्ष्य, इनको डाटा इनका चेक करें किनका किनका हुआ, जो आपकी टीम से लोग जुड़े हैं। इन्होंने आज अपना सेल या इस 7 दिन में अपना सेल इन्होंने कंप्लीट किया कि नहीं किया। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए घनश्याम जी, जिन्होंने कल 400 बीबी प्लस किया उनको माइक दीजिए। सबको मैं करता जा रहा हूं जैसे जो दिखाई दे रहे हैं मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने बहुत ही ज्ञान और गुण रस की बात आपने बताया कि नानक दुखिया सब संसार। नानक साहब का आपने बहुत बड़ा मतलब दांत ईश्वर दिया। इस दुनिया में हम लोग आए हैं तो फाइट तो करना पड़ेगा। अब उसको हम स्वीकार करें या स्वीकार करें, करना तो पड़ेगा, जीवन के साथ चलना तो पड़ेगा सर। बहुत अच्छा रहा और बहुत बड़ा इससे ताकत मिलती है सर, अंदर से एनर्जी बूस्टअप होती है। और आपका लगातार जो सहयोग मिल रहा है हम लोगों को आगे बढ़ाने में सर, बहुत बहुत रियली बहुत धन्यवाद के सर आप पात्र हैं। एक युग पुरुष हैं, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक भटकाव है, हर आदमी भटक सकता है, लेकिन आप उसको साम दाम दंड लगाकर ट्रेनिंग के माध्यम से हर तरह से उसको सही रास्ते पर ले आ रहे हैं। तो ये बहुत पुण्य का काम है सर, और हम सब लोग बड़े लकी हैं, सौभाग्यशाली